जी नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अफजल खान ने, जो कि सहाफ़ी बरदरी से ताल्लुक़ रखते हैं कराची में, और वो भी इस वक्त जो ये वाक़या पेश आया वो वहाँ मौजूद थे। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये वाक़या किस तरह पेश आया? आप समझते कि सिंध पुलिस का जो एक नेचर है एहतजाजों को कंट्रोल करने का, या सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 144 नाफिज कर दिया जाता है, जबकि जमहूरी हक हमें और आईनी हक दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि एहतजाज किया जाए, लेकिन हम देखते हैं सिंध पुलिस का एक बर्ताव है एहतजाज को, एक तरीक़ेकार है एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए। वही तरीक़ेकार कल भी इस्तेमाल किया गया। क्या कहते हैं आप बतौर सहाफ़ी? देखें, बुनियादी वजह ये थी कि एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रेड जोन के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई थी, और उन दोनों तंजीमों के बारे में पुलिस के पास ऐसी इतलात भी थी कि इनका कहीं आपस में एक क्लेश हो सकता है, तसादुम वाली सूरत हाल हो सकती है, जिसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। इन तमाम बातों को मलूज़ खातिर रखते हुए 144 के तहत जो है वो दफा लगाई गई थी, और रेड जोन के अंदर किसी भी किस्म के एहतजाज और रैली की इजाजत नहीं दी गई थी। और इस जो जो रैलियां दो तंजीमों की होनी थी, उनको रोकने के लिए गुज़िश्ता रोज पुलिस ने रेड जोन आने जाने वाले मुख्तलिफ रास्तों पर रुकावटें खड़ी करके उसे बंद भी कर दिया था। लेकिन इस तमाम तर तैयारी के बावजूद जो है वो मुजाहिरीन पहुंच गए, और फिर उसके बाद जो कल वाक़या हुआ उसमें न सिर्फ पुलिस को नुकसान पहुंचा, बल्कि पुलिस की जानिब से ये भी देखा गया कि जो सहाफ़ी वहां पर कवरेज कर रहे थे उन पर भी तशद्दुद हुआ। तो सहाफ़ियों पर क्यों तशद्दुद किया गया? ठीक है, क्लैश का डर था, या एक टाइम पे दो मुखालिफ जो है पार्टीज या दो मुखालिफ ग्रोह जो है वो एहतजाज कर रहे थे, सहाफ़ियों को क्यों निशाना बनाया गया? क्या सहाफ़ियों को रोकना आप नहीं समझते बतौर सहाफ़ी के कवरेज को रोकने की कोशिश की गई है? अगर सहाफ़ियों को लाठी चार्ज किया जा रहा है, सहाफ़ी तो एहतजाज नहीं कर रहे थे ना? जी बिल्कुल, आला पुलिस हुकाम जो है वो भी इस चीज को जो है वो मान रहे हैं कि पुलिस ने जो है वो मिस हैंडलिंग की है सहाफियों के साथ, और वो समझ नहीं पाए कि कौन जर्नलिस्ट है और कौन जर्नलिस्ट नहीं। और इस सारी सूरत हाल में कुछ पुलिस एहलकारों ने गैर पेशावराना तरीके से इस सूरत हाल को हैंडल किया और लाठी चार्ज किया। वहां पर कुछ सहाफी भी जो है वो उसकी जद में आए, कुछ खवातीन भी आई, और फिर उसके बाद फौरी तौर पर अब पुलिस की जानिब से 10 जो पुलिस एहलकार और अफसरान हैं जो उनको इस वाक़े के अंदर इब्तदाई तफ्तीश के अंदर मुर्द इल्जाम ठहराते हुए मुअत्तल कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो वजीर दाखिला सिंध हैं ज़ियाउल हसन लंजार, उन्होंने भी एक कमेटी बना दी है जिसमें DIG इरफान बलोच और DIG स्पेशल ब्रांच फिदा हुसैन मस्तूरी जो है वो शामिल हैं। तो वो मजीद इस सारे वाक़े की तहकीकात करेंगे, और उसके बाद जो मुलविस पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई होगी। तो ये पुलिस का मौक़िफ़ है, लेकिन बहैसियत सहाफ़ी हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं कि पुलिस को हमेशा जो है वो एक आज़ाद माहौल फराहम करना चाहिए। जहाँ पर रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करने के लिए आते हैं उनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं, और लोगों तक उनको उनका जो जानने का हक है उसको पहुंचाना सहाफ़ी का काम है। और इस तरह से सहाफ़ियों के साथ जो बदसलूकी की गई है, ना सिर्फ सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से उसकी मजम्मत की गई है, बल्कि मुसलसल जो है वो जो आला हुक्काम है उनसे इन वाक़यात का नोटिस लेने की भी हिदायत की गई है। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने इन वाक़यात की मज़म्मत की थी, और अब उन्होंने कमेटी भी बना दी है जो, और फिर उसके अलावा जो फिल वक्त फौरी तौर पर अमली क्या इक़दाम उठाए गए हैं पुलिस की जानिब से? देखिए, फौरी तौर पर इक़दाम जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो इब्तदाई CCTV फुटेजेस और वाक़याती शवाहिद थे या जो सहाफ़ियों के बयानात थे उनको सामने रखते हुए मुलविस जो पुलिस एहलकार जो कहीं पर लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है, और उन्हें सस्पेंड जो कंपनी होती है उसमें ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी इस सारे मामले की मजीद तहकीकात होना बाकी है। वो कौन से आला अफसरान थे जिनके अहकामात पर
जो है वो सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया। तो अब मजीद वो जो पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ भी बाकायदा एक इंक्वायरी के बाद कार्रवाई की जाएगी और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, ये जारी है। और इस सारे मामले को लेकर सहाफ़ती बिरादरी के अंदर भी तशवीश है। आज क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से भी प्रेस क्लब में आज एक इजलास बुलाया गया है जिस पर वो इस सारे मामले पे मशावरत करेंगे और अपने आगे के लाए अमल का ऐलान करेंगे। अफजल, हम देखते हैं कि पुलिस की जानिब से जैसे आप बता रहे हैं कि एक बहुत ही लेम एक्सक्यूज दिया गया कि पता नहीं चला कौन सहाफ़ी है और कौन प्रोटेस्टर्स हैं। सहाफ़ियों को बाकायदा अपना कार्ड पहना होता है, उनके हाथ में लोगो मौजूद है। और अगर हम अभी जो वीडियो हमारे पास स्क्रीन पे चल रही है अगर वो भी देखें तो हमारे जो रिपोर्टर थे जवाद, उनके हाथ में भी उनका माइक और कार्ड मौजूद था। तो कैसे मालूम नहीं पड़ा इनको कि ये सहाफ़ी हैं और ये अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं और ये प्रोटेस्टर नहीं है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि खुसूसन वो सहाफ़ी जिनके पास उनके आइडेंटिटी कार्ड थे या उनके हाथ में माइक या कैमरा था, उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और इंतहाई गैर पेशावराना तरीके से जो है वो वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने और अफसरान ने इस सारी सूरत हाल को हैंडल किया था। और ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि कुछ खवातीन के साथ भी वहाँ पर बदसलूकी की गई है। तो अब जो है वो इस मामले को लेकर सहाफ़ी बिरादरी के अंदर तशवीश तो है ही, लेकिन पुलिस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है और किसी भी तरह से उन्होंने जो है वो इस मामले का वो कोई हल निकाल रहे हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए